इसलिए मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब की बार जो कोशिश सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने की एक कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप की। क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जैसे ही इख्तिदार में आई तो पहले ही दिन एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया, जिसके बाद यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने का एक मंसूबा था, लेकिन मुख्तलिफ अदालतों ने इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद ये मामला खटाई में चला गया। लेकिन हुकूमत बजिद है कि उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर किसी भी तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, ताकि उन तमाम बच्चों का रास्ता रोका जा सके जो अमरीकी सरजमीन पर पैदा होते हैं और पैदा होते ही उनको जो है वो ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिल जाती है। ट्रंप इंतजामिया का मानना यह है कि आप उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप देना चाहिए, ये उसका हक है। जो पेरेंट्स में से कोई एक भी अगर अमरीकी शहरी है तो ये उसका हक है, ना कि हर किसी का कि कोई भी बच्चा यहाँ पर पैदा होता है तो आप उसको सिटीजनशिप दे देते हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अब की बार जो कोशिश सामने आई है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला लेने की एक कोशिश है, जिससे जाहिर है अब आप ये कह सकते हैं कि इमिग्रेंट्स के लिए अब दुआओं का वक्त हो चुका है और ये फैसला बड़ा अहम होगा और इस फैसले की रोशनी में ही मुस्तकबिल में चीजें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया की राह में दो बड़ी रुकावटें हैं। नंबर 1, 14th अमेंडमेंट। कानून बड़े वाज़ेह है और कानून ये कहता है कि जो भी बच्चा अमरीकी सरजमीन पर पैदा होगा उसका हक है, बर्थ राइट सिटीजनशिप उसका हक है और उसको मिलना चाहिए, और ये उसको मिलता भी है। साथ ही साथ दूसरी इसमें जो मुश्किल है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं और वो आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने फैसले हैं। मतलब 1898 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो भी बच्चा अमरीकी सरजमीन पर पैदा होता है 14th अमेंडमेंट के बाद ये उसका हक है कि उसको हक के जो है जो शहरियत है वो मिले, और वो मिल भी रहा है। अब यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर स्टे ऑर्डर हुआ है, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया ये चाह रही है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए, क्योंकि निचली कोर्ट्स मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स दे रही हैं, कोई अमल दरामद रोक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब ये कहा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप उस एग्जेक्टिव ऑर्डर की आईनी हैसियत का जायजा लेने के लिए उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो महकमा इंसाफ है उन्होंने कहा है कि हमने एक फैसला किया है ट्रंप इंतजामिया ने कि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक वफाकी जज को की अदालत को आगाह भी कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जब अदालत के हुक्म पर ये अपडेट भी अदालत को बताई गई है और इस मुकदमे की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो बताई जा सके, जो ट्रंप के पहले दिन के जारी करदा उस हुक्म को जिसमें चैलेंज किया गया था कि एग्जेक्टिव ऑर्डर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी बर्थ राइट सिटीजनशिप को हम खत्म करने जा रहे हैं। अब इस हवाले से मुख्तलिफ कोर्ट्स ने स्टे ऑर्डर दे रखे हैं और उन्हीं स्टेज की रोशनी में अब हुकूमत अपने इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना पा रही थी। अब वकला ने अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज को जो कहा है उसमें वो कहते हैं कि 9th सर्किट के फैसले की रोशनी में उनका कहना है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया जाएगा, और ताकि अगले अदालती टर्म में शहरियत के हुक्म की कानूनी हैसियत को तय कर लिया जाए। लेकिन ये तय नहीं किया गया कि कौन सा केस या फिर केसेस का मजमुआ अदालत में लेके आया जाएगा। उस हवाले से जाहिर है अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई है कि क्या करने जा रही है हुकूमत। बहरहाल वो कहते हैं कि ये अपील सुप्रीम कोर्ट को उसका सवाल का सामना करने पर मजबूर कर देगी, जिससे वो रवां साल मौसम गर्मा में एक बड़े फैसले में गुरेज कर चुकी है, और जिसमें कि क्या ट्रंप की पैदाइशी शहरियत खत्म करने की कोशिश आइन की 14वीं तरमीम के तहत जायज है या नहीं। इस सवाल का जवाब मांगा जाएगा, और अगर अदालत इस मामले के ऊपर बहस रखती है, उसको दलाइल के लिए मंजूर कर लेती है, तो फिर फौरन दहाई का सबसे नुमाया ये केस होगा। मतलब पिछली चंद दहाइयों का ये सबसे बड़ा केस बनने जा रहा है, और मुमकिन है कि 2026 के वक्त में इसके ऊपर फैसला भी आ जाए। अब इंतजामिया के अहदेदारान ये तस्लीम कर चुके हैं कि बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को ट्रंप के हुक्म पर गौर करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट से जाके राय लेने जाएगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक फैसला देना होगा। और अटॉर्नी जनरल जो वो कहते हैं कि जी हमने जून में ये कहा था कि उन्हें बहुत एतमाद है कि अदालत बिल आखिर उनकी पॉलिसी के हक में ही फैसला देगी। तो इस हवाले से हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है,
हुकूमत कहती है कि जी हम करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? एक तो फायदा ये हो सकता है कि वंस फॉर ऑल एक बार फिर ये मामला सेटल हो जाएगा, और अगर ये इमिग्रेंट्स के अगर तो ट्रंप इंतजामिया के हक में फैसला आ गया और उनको इजाजत मिल गई, तो डेफिनेटली जो यहाँ पर अमेरिका शहर के शहरियत लेने के लोग उम्मीदवार बैठे हुए हैं, या वो बच्चे जिनका जो लाइन में लगे हुए थे, वो मतलब जिनको एक बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर सिटीजनशिप मिल जाती थी, ये उनके लिए फिर बुरी खबर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ फैसला दे देती है, तो फिर इन सब के वारे न्यारे हो जाएंगे, सबकी मौजें लग जाएंगी। तो इसलिए आने वाले दिन बड़े अहम है, क्योंकि निचली कोर्ट जितनी भी हैं, जरिए अदालतें, वो तो उसमें ट्रंप इंतजामिया को शायद बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिल सक रहा। उसकी वजह यह है कि वहां पर मुसलसल स्टे है, और कानून बड़े वादे है, और कानून ये है कि जनाब ये 14वीं अमेंडमेंट है जो इनके रास्ते की रुकावट है, इसलिए इस कानून पे अमल दरामद नहीं हो सकता। देखते हैं आने वाले दिन हर हवाले से कैसे होते हैं। हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।